नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। श्री गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज का मध्य प्रदेश में महाकाल नगरी उज्जैन में दिनांक 8 से 10 दिसंबर तक 3 दिवसीय प्रवास है। उज्जैन पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, मुसलमान और क्रिश्चियन के पूर्वज पहले हिंदू ही थे। अगर उनकी मांगे मान ली जाती तो आज बांग्लादेश में यह स्थिति नहीं बनती। उज्जैन पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य रेलवे स्टेशन पर सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। 3 दिन तक उज्जैन में रहकर वह धर्म की गंगा बहाएंगे। रेलवे स्टेशन पर स्वागत के बाद शंकराचार्य ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे, सबका कल्याण हो। जिसके बाद उन्होंने बांग्लादेश पर कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वह गलत है, लेकिन अल्पसंख्यक का जाने वाले मुसलमान का भी ध्यान रखा जाता तो यह स्थिति नहीं बनती। मुसलमान का ध्यान रखा जाता तो बांग्लादेश के मुसलमान ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि यह दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी हिंदू ही थे और ईसा मसीह के पूर्वज भी हिंदू ही थे। यह लोग हिंदू ही हैं जो अपने हक के लिए धर्म परिवर्तन कर आवाज उठा रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से सब स्वस्थ रहें, सानंद रहें, धर्म में आस्थान्वित रहें। जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। जहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उनके हित का ध्यान रखते हैं तो वो बांग्लादेश के मुसलमान ऐसा काम नहीं करते। अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के भी पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के भी पूर्वज कौन थे? आज जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आयोजित धर्म सभा और विद्वत गोष्ठी और वैदिक बटुक सम्मेलन में महाराज जी पधारे हैं। आज महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सभी सदस्य, शंकराचार्य अभिनंदन समिति के सदस्य, ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी और सब सनातन धर्मावलंबी, हमारे यहाँ के सहायक प्रशासक साहब आर के तिवारी साहब, मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य आदरणीय राजेंद्र गुरु जी और सभी भक्तजन, आदित्य वाहिनी के सुधीर चतुर्वेदी जी, सभी उपस्थित होकर आज महाराज जी का अभिनंदन किया है। अब धर्म सभा होगी और 2 दिन तक कार्यक्रम यहाँ उज्जैन में होंगे। वृंदावनपुरा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के गुरुद्वारे पर श्री अहिरवार रविदास समाज संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। पीठासीन अधिकारी तेजूलाल राजौरिया एवं मनोहर सुरेश कसुमारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज द्वारा 4 महीने पहले से ही सदस्य बनाने का अभियान चलाया गया था, जिसमें 3000 सदस्य बनाए गए। आज चुनाव में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आज 8 दिसंबर को अध्यक्ष पद चुनने के लिए चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन संभाग के समाज के 3000 मतदान ने चुनाव में शामिल होकर मतदान किया। सुबह मतदान 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहा। मतदान के बाद शाम को काउंटिंग करने के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर गुरु रविदास महाराज के गुरुद्वारा पर श्री अहिरवार रविदास समाज संघ के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये चुनाव अहिरवार रविदास समाज संघ गुरु गादी के ऊपर किए जा रहे हैं और हमने उज्जैन से लेकर पूरे उज्जैन संभाग के अंदर करीब लगभग 3000 सदस्य बनाए हैं समाज के और 3000 सदस्य यहाँ पे मतदान करेंगे। अब तक लगभग 2000 सदस्य ने मतदान किया है। भारी उत्साह है, जिसमें 2000 सुबह 8 बजे से लगाकर अब तक 2000 व्यक्ति ने मतदान कर चुके हैं और बड़े स्तर पर लाइन लगी है। शाम 5 बजे तक मतदान किए जाएंगे और 5 बजे के पश्चात जो भी परिणाम आएंगे काउंटिंग होने के बाद उसके मतदान के बाद समाज के जो गुरुद्वारा है रविदास गुरुद्वारा, उसके लिए सभी समाज के लोग मिलकर उसका विकास करने का संकल्प लेंगे। मनोहर सुरेश कसुमारिया। अहिरवार रविदास समाज के वृंदावन गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा में अहिरवार रविदास समाज के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है वृंदावनपुरा गुरुद्वारा गुरु गादी पर। उसके लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एक कमलकांत राजौरिया, दूसरा बद्रीलाल सोलंकी, तीसरा मनोहर सुरेश कुसुमरिया। यहाँ पूरे उज्जैन संभाग के व्यक्ति आ रहे हैं और यहाँ के शहरी क्षेत्र के और उज्जैन ग्रामीण के।
वोटिंग शुरू हुई? उज्जैन 8 सुबह 8 बजे से, आज 8 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। कितने अप्रॉक्सीमेटली 3000 के समथिंग है। सर इसका परिणाम? परिणाम इसका चुनाव समाप्ति के बाद 8-9 बजे तक संभावित है। 5 बजे चुनाव संपन्न होने के बाद में गणना होगी इसकी। क्या नाम है? मैं तेजूलाल राजौरिया है, पद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी। भगवान महाकाल के हूबहू विग्रहों के पूजन करवाने का मामला प्रकाश में आया। मंदिर के पुजारी ने कहा, भक्तों के संग 400 BC करने वालों पर हो कार्रवाई। मंदिर प्रशासन सभी विग्रहों को करवाए पेटेंट। उज्जैन के एक मूर्तिकार ने मिट्टी से भगवान महाकाल के सभी विग्रहों को हूबहू बनाया और वो उन्हें न केवल अपने घर रखते हैं बल्कि यात्रा पर जाते समय कभी भगवान चंद्रमौलेश्वर तो कभी मन महेश और कभी कभी उमा महेश मुखारबिंद को अपने साथ लेकर जाते हैं, जिससे मंदिर के पुजारी गलत मान रहे हैं। बस इसी बात को लेकर एक बार फिर श्री महाकालेश्वर मंदिर सुर्खियों में आ गया है। इस पर पुजारियों का अपना मत है तो मूर्तिकार का अपना पक्ष होगा। बहरहाल अभी तो महाकाल के सभी विग्रहों को पेटेंट कराए जाने की मांग उठ रही है। महाकाल मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान महाकाल के विग्रह को देश भर में इस तरह से कार या हवाई जहाज से घुमाने से मंदिर की छवि धूमिल होती है। जो कोई भी ऐसा करता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सनातन धर्म के लोगों को सीधा साधा ठगना है और ठगी है। हमारे सनातन धर्म की जो मान्यता है उसके साथ खिलवाड़ करना भी पाप है और यह पाप हो रहा है। कुछ लोगों ने ऐसे बिजनेस बना लिया है। इस मामले में महाकाल मंदिर की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मंदिर प्रशासक गणेश ढाकड़ से चर्चा करनी चाहिए गई तो वे उपलब्ध नहीं हो सके। भगवान के साथ कुछ गाड़ियों का काफिला भी था। जैसे ही भगवान चंद्रमौलेश्वर किसी भक्त के यहाँ पहुँचते हैं तो उनका पूजन शुरू हो जाता है। श्रद्धालु जन भगवान के आवक भगत में लग जाते हैं और भगवान को तरह तरह की भेंट व नैवेद्य अर्पित करने लगते हैं। जैसे ये वाक्य मंदिर के पुजारियों के समक्ष आया तो उन्होंने इस पर अपनी राय देते हुए सभी विग्रहों को पेटेंट कराने और संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल गलत है। मंदिरों की एक परंपरा होती है, मंदिरों को मूर्ति की एक परंपरा होती है। वहाँ की जो सवारियाँ होती है, जो विग्रह होते हैं, जो चलायमान होते हैं, उसका कोई डुप्लीकेट बना के चलाता है तो वो 400 BC है। सनातन धर्म के लोगों के साथ सीधा सीधा ठगना है और ठगी है। यदि हमारे सनातन धर्म के लोग की जो मान्यता है उसके साथ खिलवाड़ करना भी पाप है और ये पाप हो रहा है। कुछ लोगों ने ऐसे बिजनेस बना लिया है। उन मूर्ति की जो हमारी परंपरा से जो विग्रह मंदिर में जो चांदी के बने हैं और जो सवारियों में निकलते हैं, सेम टू सेम उनके विग्रह बना लिए हैं और पदरानी के नाम से उनको ले जाया जाता है। और जिस घर में कोई जैसे बुलवाता है भक्त तो उसे आने जाने का खर्च, कारों में ले जाना है या ट्रेन में ले जाना है या हवाई जहाज से ले जाना, उसका खर्चा और वहाँ की जो पदरानी में भेंट चढ़ती है वो, ये सब उनसे वसूला जा रहा है। और ये कहा जाता है कि भगवान महाकाल की ये प्रतिमा है। वो प्रतिमा कई मर्तबा मंदिर में लाके भी ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो लाके रखते हैं, जिससे कि देश के भक्त ये समझे कि ये महाकाल की ही प्रतिमा है। ये भी गलत है। मंदिर समिति को ये करना चाहिए कि ऐसे विग्रह यदि कोई लेके घर घुसता है मंदिर में तो उस तुरंत उस विग्रह को मंदिर समिति अपने कस्टडी में ले, अपने पास में उसको रखे और इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करे। अभी एक और मामला था जो वृंदावन के बाके बिहारी का भी पिछले दिनों ही अभी आया है और ये कहा गया था कि वृंदावन से ये विग्रह आया है जो क्षिप्रा स्नान करेगा, महाकाल दर्शन करेगा और फिर उसको कहीं एक स्कूल में बिठा के उसके भक्तों को दर्शन कराए। ये भी सरासर फ्रॉड था, क्योंकि वहाँ के जब पुजारियों से हमने जानकारी ली कि आपके मंदिर से कोई ऐसा विग्रह न यहाँ उज्जैन आया है जिसमें पुजारी लोग आए, तो उन्होंने बिल्कुल इसके लिए इनकार करा। आपके ही पत्रकार बंधुओं की उनके से बात कराई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सरासर गलत है और ये जो भी कर रहे हैं ये 400 BC भक्तों के साथ कर रहे हैं। इस पर रोक लगना चाहिए। मंदिर की जो मूर्तियाँ है उसका ऐसा समिति के माध्यम से ISI जो पेटेंट होता है वो करा लेना चाहिए, जिससे कोई भी ऐसा डुप्लीकेट विग्रह बना के भक्तों को ना लूट सके। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर फूल प्रसाद बेचने वालों के बीच एक बार फिर हुआ विवाद। कम दाम में प्रसाद सामग्री बेचना महिला और उसके परिजनों को पड़ा महंगा। महाकाल थाना पुलिस कर रही मामले की जांच।
कम दाम में महाकालेश्वर मंदिर के बाहर फूल प्रसाद बेचना एक महिला और उसके परिजनों को भारी पड़ गया। वहां मौजूद अज्ञात युवकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने बताया कि वह 50 रुपए में फूल प्रसादी बेचती है, लेकिन आसपास के दुकानदार उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि 100 रुपए में यह सब सामग्री बचना चाहिए, रेट खराब नहीं करना है। महिला और उसके परिजनों ने कहा कि हमें इतने में मुनाफा हो रहा है तो हम ज्यादा में क्यों बेच रहे हैं। ऐसी बात से नाराज होकर अज्ञात युवकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महाकाल थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अंगारे सर के आगे दुकान लगाते हैं रोंगे बाबू के सामने, और वहाँ पे हमारा विवाद हुआ। हम 100 के डिब्बे नहीं बेचते, हम 50 का बेचते हैं। फूल और प्रसाद दोनों 50 में बेचते हैं। तो ये कहते हैं कि तुम 50 में क्यों बेचते हो, 50 की आवाज़ क्यों लगाते हो। इसके कारण ये झगड़ा हुआ। तो हमारा हुआ और हमारे जमाई पे हमला करा। क्या लेके खड़े थे? दुकान में क्या सामान बेचे? फूल प्रसाद की दुकान है। तो किसने हमला करा? कितने लोग थे? इन लोगों ने करा कि तू 50 का चढ़ावा बेच रही तू। तो कौन लोग हैं हमला करा? बहुत जरा से लौंडे उन्होंने, ये नपोड़ी उन्होंने। कहाँ के लोग हैं, क्या नाम? अब ये नहीं मालूम नहीं हमको कि कहाँ के वो, हम नहीं जानते ना उनको। मैं तो यहाँ का ही है, वो मल्टी में रहता है वो। एक तो कहाँ पर? महाकाल मंदिर के गेट के सामने ही, पुराना गेट है ना वहाँ। पहले भी कोई विवाद हुआ तुम्हारा? नहीं, कभी 80 साल में आज तक रिपोर्ट ही नहीं करी हमने। क्या नाम है आपका? कांता। कितने लोग घायल हुए? घायल तो हमें 2 ही हुए, ये मेरे भी घुटने में लगी है। हेलो, कहाँ पर रिपोर्ट लगाई? महाकाल थाने। नरसिंहघाट स्थित कुमावत धर्मशाला के सामने दशा माता मंदिर पर कावड़ यात्रियों का श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति के द्वारा स्वागत किया गया। कहानी बरसों पुराना दशा माता का अति प्राचीन मंदिर है। कहानी बरसों पुराने दशा माता का अति प्राचीन मंदिर है, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री योगी बाबा बम बम नाथ गब्बर बाबा एवं धर्मेंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता से कावड़ यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचे, जिनके दशा माता मंदिर पर श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति के द्वारा भव्य स्वागत किया और सभी को भोजन प्रसादी करवाई। यह काम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर रामानंद सरस्वती जी, रोहित राव, आकाश राठौर, तपेश तिवारी, नीलेश बैरागी, विनोद मराठा, कान्हा बैरागी, कान्हा शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। जितने भी बम जी, मैं आज 26 साल से बाबा महाकाल की सेवा और कावड़ यात्री की सेवा करता आ रहा हूँ। गुरुजी ने एक ही उद्देश्य दिया है, तो जल अन्न वस्त्र का दान करो, सनातन महाकाल पूजा जाएगा। मैं जितने भी बम जी आते हैं, कावड़ यात्री कलकत्ता, झारखंड, टाटा, बिहार, पटना, जो भी कावड़ यात्री है उनकी सेवा करता हूँ, निःशुल्क करता हूँ। मेरा नाम ज्ञाननाथ ओगड़ पीर उड़क गब्बर बाबा। ये नरसिंहघाट में कुमावत धर्मशाला के सामने दशा माता का स्थान है। यहाँ पर ये गब्बर बाबा का स्थान है। यहाँ पर श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति द्वारा हर कावड़ यात्री जो कलकत्ता, झारखंड, जो भी बाहर से ओमकारेश्वर जो भी कावड़ यात्री आते हैं, जो महाकाल पे जल चढ़ाते हैं, और उनकी व्यवस्था यहाँ पर श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति द्वारा रखी जाती है, जिसमें गब्बर बाबा के द्वारा सभी कावड़ यात्रियों का सम्मान होता है, सभी का अल्पाहार होता है, भोजन होता है, प्रसादी होती है और सभी का सम्मान किया जाता है। सब निःशुल्क रहता है। श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति द्वारा ये निःशुल्क रहता है, इसका कोई शुल्क नहीं रहता है। ये श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति द्वारा ये धर्म की रक्षा करते हैं और आए गए श्रद्धालुओं का सभी का मान सम्मान करते हैं। बाबा श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति द्वारा हर कावड़ यात्रियों का सम्मान किया जाता है। ये बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और सनातन धर्म को बचाने के लिए गब्बर बाबा द्वारा ये सम्मान किया जाता है। धर्मेंद्र जोशी। उज्जैन के समाज सेवी अनिल डागर का नाम लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है। इस वर्ष उन्होंने जीआरपी में 26 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया। धार्मिक नगरी उज्जैन में बाकी स्थानों की तुलना में सब कुछ अलग है। यहाँ के एक समाज सेवी ने 1 जनवरी 2024 से अब तक हत्या, बीमारी, आत्महत्या, फांसी, जहर खाने, पानी में डूबने, बारिश और दुष्कर्म सहित अन्य कारणों से लावारिस हालत में मिली लगभग 116 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया। समाज सेवी इन लाशों को अस्पताल से शमशान घाट लाए और फिर उनका अंतिम संस्कार कर उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। समाज सेवी अनिल डागर ने बताया कि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद से लावारिसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डागर ने आरोप लगाया
कि मध्य प्रदेश के नगर निगमें लावारिसों को उज्जैन छोड़ रही हैं। रात के अंधेरे में लावारिसों को धार्मिक नगरी उज्जैन में छोड़ दिया जाता है। इसी कारण से यहाँ लावारिस और मांग कर खाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यही वजह है कि सड़कों पर लावारिस लाशें मिल रही हैं। साल का आंकड़ा मेरा 216 लाश का है। वैसे लावारिस, वारिस, हत्या, नाजायज़ बच्चे, बलात्कार ऐसे करके मेरी 116 लाश का आंकड़ा इस साल का है। इस साल का आंकड़ा इसलिए ज़्यादा पड़ा है क्योंकि जब से कॉरिडोर बना उज्जैन के अंदर, तब से जो मध्य प्रदेश की शासन है नगर निगम, वो उज्जैन में रात में नगर निगम छोड़ जाती है, इसलिए लाशों का अंबार मुझे बड़ा है। और दूसरा ये कि कभी जब से मैंने 40 साल हो गए मुझे लावारिस लाश उठाते उठाते, कभी इतना आंकड़ा मेरा नहीं बढ़ा 20, 25, 30, 35, 40 साल का, लेकिन 116 लाश मेरी इस साल 2024 में मुझे करना पड़ी। और अभी भी एक लाश करके मैं अभी आया हूँ जस्ट। कहने का मतलब ये है कि सिंहस्थ में क्या हाल होगा, मैं अकेले का बस का थोड़ी इतनी लाशें, अगर इतनी लाशें आएगी तो कैसे क्या, मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, मेरे खर्चे से करता हूँ, किसी से कोई सहयोग नहीं लेता हूँ। तो इस बार 116 लाश का आंकड़ा मेरे लिए भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि कभी इतनी लाश कभी आती नहीं थी। क्या चाहते हैं? सुविधा ये है कि पहले, सबसे पहले तो ये है कि जो लाश का आंकड़ा बड़ा है वो रात में देखा जाए कि भाई इतनी लाशें, अब 40 साल से अपन लाशें उठा रहे हैं और लाशें कमी नहीं हो रही उज्जैन की। 22,000 उठा ली है मैंने, उसके बावजूद भी बढ़ती जा रही है और 116 का आंकड़ा है 24 में, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। और सिंहस्थ में क्या हाल होगा, इसलिए प्रशासन को सोचना चाहिए कि देखा जाए क्यों इतनी लाशें बढ़ रही। कई ने इसको यहाँ पर आश्रम खोल रखे हैं कि यहाँ कोई भीख मांगते नहीं दिखेगा, कोई लावारिस नहीं दिखेगा, सब प्रशासन को का पैसा खाते हैं और कोई मतलब नहीं है। क्या आप क्यों करते हैं सेवा, क्या आप ज़िंदगी में आए तो कोई सेवा, सुरक्षा, संस्कार की दृष्टि से चलना चाहिए। और ज़िंदगी में भगवान ने अगर अपनों को जन्म दिया है तो कोई धर्म के काम करना चाहिए ताकि अपने सत्य मार्ग के रास्ते खुले। मेरा नाम समाज सेवी अनिल डागर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।